Hello everyone, this is Nikhil Parveen, फैकल्टी ऑफ पवित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज एंड अल्फा रेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेडिएशन। What is radiation? Radiation is an energy that travels through space at the speed of light. This energy has an electric field and magnetic field associated with it and has wave-like properties. You can also call these as electromagnetic waves. रेडिएशन है क्या? तो रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो स्पेस में ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट। इनके पास अपनी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये डुअल प्रॉपर्टी नेचर शो करते हैं, particle nature plus wave-like nature. So moving on, types of radiation. So there are two kinds of radiation. First one is non-ionizing radiation and second one is ionizing radiation. So इनमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन में? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी कैपेबल एनर्जी नहीं होती, इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके ताकि वो एक आयन प्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल्स क्या क्या है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की? तो रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट एंड माइक्रोवेव्स। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? तो आयनाइजिंग रेडिएशंस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नॉकआउट कर देते हैं उसके एटम से और उनकी वजह से आयन क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस प्रोसेस किसी भी लिविंग थिंग के अंदर से टिश्यू में डैमेज और डीएनए जीन्स में म्यूटेशन कॉज हो सकता है। आयनाइजिंग रेडिएशंस एक्सरे मशीन्स, कॉस्मिक पार्टिकल्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। सो टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन: अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सारे ही आयोनाइजिंग रेडिएशन के टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्स रेज. एक्स रेज is a form of electromagnetic radiation. It was discovered by Sir Wilhelm Conrad Roentgen in 1895. They are powerful waves of electromagnetic energy and they have wavelength ranging from 0.01 to 10 nanometers. Uses of X-ray: check symptoms in the body, diagnosing injuries. X-rays होते क्या है? तो ये एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट सर विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने इनको डिस्कवर किया था। अब आज की डेट पर हम एक्सरेज को कैसे कैसे यूज़ करते हैं? तो बॉडी में मेडिकल डायग्नोसिस पे यूज़ करते हैं। अगर आपको अपना चेस्ट एक्सरे कराना हो, आपकी चेस्ट की एबनॉर्मलिटी ट्राई करानी हो, उसमें अगर एम्फाइसीमा हुआ हो, निमोनिया हुआ हो या फिर आपको किसी भी तरह का इंजरी हुआ हो, बोन में फ्रैक्चर्स हो जाना, तो आप यूजिंग ऑफ एक्सरे इसे इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ एक्सरेज के हैं डेंटल चेकअप, मैमोग्राफी, जॉइंट चेंजेस एंड आर्थराइटिस। अगर किसी को टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ओरल हेल्थ में कोई इश्यू आ रही है, गम्स में या टूथ की डीके हो चुकी हैं, कैविटी हो चुकी है, क्रैक आ चुके हैं, तो आप डेंटल चेकअप एक्सरे की करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैमोग्राफी। अगर किसी भी फीमेल पेशेंट को ब्रेस्ट में काइंड ऑफ कोई भी पेन हो रहा हो, स्वेलिंग आ रही हो या चांसेस ऑफ कैंसर के हो, तो हम मैमोग्राफी के हेल्प से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट चेंजेस। जैसे जैसे एज हो जाती है तो आपके कार्टिलेज या फिर लिगामेंट में वियरिंग एंड टियरिंग स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है कि आपका बोन फ्रैक्चर हुआ हो, तो हम उस टाइम पर ऑर्थोग्राम, एक स्पेशल एक्सरे प्रोसीजर है आपके आर्थराइटिस को चेक करने का। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इज अल्फा रेज. Alpha decay is a type of ionizing radiation in which alpha particles are ejected from the nuclei of unstable atom. Alpha particles are large,
powerful subatomic particles that are very destructive to human cells. अल्फा रेज होते क्या है? तो ये भी एक टाइप के आयनाइजिंग रेडिएशन ही है। ये किसी भी अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस से इजेक्ट आउट होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ह्यूमन सेल्स के लिए। अब इन पावरफुल अल्फा रेज को हम किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में। अल्फा रेडिएशन वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। Next, smoke detector. Alpha radiation is used in some smoke detectors. बहुत सारे smoke detectors में alpha radiation का use होता है. Next, spacecraft power. यहाँ पर plutonium 238 as a fuel source spacecraft का होता है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये डिवाइस फंक्शन करती है बैटरी की तरह और इसका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अमाउंट में अल्फा रेडिएशन को प्रोड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट है पेस मेकर बैटरी। जो पेस मेकर, जो हार्ट का जो पेस मेकर होता है, उसको आपको लॉन्ग लाइफ स्पैन वाली ही बैटरी यूज़ करनी होगी, तो उसमें भी हम प्लूटोनियम 238 को एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ करते हैं। However, due to their toxicity and difficulty with patients traveling with problems, they are no longer used. आजकल पेस मेकर बैटरी में अब प्लूटोनियम 238 नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है किसी पेशेंट के अंदर। Next one is beta rays. Beta particles are high energy, high speed electrons or positrons that are ejected from nucleus by some radionuclides during a form of radioactive decay. Beta decay normally occurs in nuclei that have too many neutrons to achieve stability. बीटा रेज भी सेम अल्फा रेज की तरह किसी भी एटम के न्यूक्लियस से इजेक्ट आउट होते हैं, बट इनकी स्पीड, इनकी एनर्जी उनके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा होती है। अब हम इस बीटा रेज को यूज़ कहाँ करते हैं? वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन इन अ प्रोसेस नोन एज brachytherapy. Beta radioisotopes can be used to irradiate areas inside a patient to prevent the growth of certain tissue. This approach has been used successfully to prevent the clotting of arterial inserts called stent. Beta particles are used in some form of therapy to kill cancer cells. In addition, the emission of beta particle is used indirectly in medical scanning techniques known as positron emission tomography (PET). हमारा जो बीटा रेज है आज के मेडिकल फील्ड में पेट मशीन्स में यूज होता है। नेक्स्ट, हमारा जो बीटा रेज है वो ब्रैकीथेरेपी में यूज होता है बाय इंसर्शन ऑफ स्टेंट, और कैंसर्स को किल करने के लिए भी हम बीटा रेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट uses in industries. Beta rays are used in several important uses in industries. They can pass through some materials to gauge the thickness of film or material coming from production lines such as paper and plastic film. किसी भी पेपर एंड प्लास्टिक फिल्म के थिकनेस के मेजरमेंट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? बीटा रेज। नेक्स्ट, एज अ ट्रेसर. Radioisotopes are commonly used as tracers in chemical and biological research. हम कैसे अब ट्रेसर्स एज अ ट्रेसर रेडियोआइसोटोप्स को यूज करते हैं? By synthesizing molecule containing a radioactive atom, the path and the fate of that type of molecule in a particular reaction or metabolic process can be followed by tracking the radioactive signal of the isotope. तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को रिसर्च में सिंथेसाइज करते हैं तो उनमें हम एक रेडियो एक्टिव एटम को ऐड कर देते हैं, फिर उनसे हमें सिग्नल के रेडियो एक्टिव सिग्नल के थ्रू उनके पाथ और उनके फेट का पता चलता है। हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं एज अ ट्रेसर? सो कार्बन 14 इज इंसर्टेड इन ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. गामा रेज.
Gamma rays are high frequency or shortest wavelength electromagnetic radiation that carry a lot of energy. They passes through most types of material. Only something hard like a lead block or a thick concrete block can stop their transmission. गामा रेज क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनके पास लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये सिर्फ और सिर्फ हैवी से हैवी लेड ब्लॉक हो या बहुत ही मोटा कोई कंक्रीट का वॉल हो, उन्हीं के थ्रू ये स्टॉप हो सकते हैं। इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए, फूड को स्टेरलाइज करने के लिए, किसी मेडिसिन में एज अ ट्रेसर, जैसे हम बीटा रेज को यूज़ कर रहे थे वैसे ही हम गामा रेज को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इन रेडियोथेरेपी कैंसर सेल्स को मारने के लिए भी हम गामा रेज का यूज़ करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन. The radiation damage to tissue or organs depends on the dose of radiation received or absorbed dose, which is expressed in a unit called Gray. अगर किसी भी पर्सन को रेडिएशन से डैमेज हो रहा है उनके टिश्यूज़ में या उनके ऑर्गन में, तो जो डोज ऑफ रेडिएशन जो पेशेंट रिसीव करता है, जो पर्सन रिसीव करता है, या उनके बॉडी में जितनी डोज एब्जॉर्ब होते हैं, उनसे हम कैटेगराइज करते हैं कि उनको कितना हार्मफुल हो सकता है। इसका यूनिट है ग्रे। The potential damage from absorbed dose depend on the type of radiation and the sensitivity of different tissues and organ. किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का पोटेंशियल डैमेज किस टाइप का रेडिएशन उन पे पड़ा है और वो ऑर्गन कितना सेंसिटिव हो स्पेसिफिक आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए, उस पर डिपेंड करता है। The effective dose is used to measure ionizing radiation in terms of potential for causing harm. Effective dose का यूनिट क्या है? Sieverts. So, thank you for listening.